नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राइट विंग। मैं हूं आपके साथ अखिलेश द्विवेदी। दोस्तों, चाहे शहरों की कॉलोनियां हो या गांव के मोहल्ले हो, वहां कुछ न कुछ ऐसे झगड़ालू महिला और पुरुष जरूर होते हैं जो तिल का माउंट एवरेस्ट बनाने में माहिर होते हैं। तो केजरीवाल और उनके जो नुमाइंदे हैं वो उसी टाइप के लोग हैं। इनकी कोई भी विफलता हो तो ये चिल्ला चिल्ला कर उसका दोषारोपण दूसरे पे कर देते हैं। एलजी ने ये नहीं करने दिया, बीजेपी ने ये नहीं करने दिया, मोदी नहीं चाह रहा है हम ये करें, फलाना फलाना। सुबह जब हम उठते हैं तो मीडिया के माध्यम से हमें तुरंत पता चल जाता है कि आज के दिन की केजरीवाल और उनके लोगों की बकचोदी क्या रही। सुबह सुबह हमें यही सुनने को मिलता है। सोचिए कि एक ऐसा राज्य जो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है, उसका मुख्यमंत्री जब मुंह खोलता है तो सिर्फ तेरे को, मेरे को, तू, तड़ाक जैसे शब्दों का ही प्रयोग करता है। तो भारत के लोगों को और दिल्ली के लोगों का सम्मान उसके लिए कितनी बड़ी बात है, या उनके सम्मान की वो कितनी चिंता है, उनकी बातों से जायज है। उनकी बातों से यह हमें समझ में आता है। किसी और पार्टी में होते उनके पीछे लात मार के उन पार्टी से बाहर निकाल देते सालों को। कमीने लोग हैं वो एक नंबर के, तुम्हें पता नहीं है वो क्या है। तुम जाओ भाड़ में। 140 करोड़ लोग गए तेल लेने। एलजी कौन हो गया है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? आम आदमी पार्टी अकेली है जिससे इनकी पैंट गीली होती है। आज आपकी जिम्मेदारी है जाके कहना कि मोदी जैसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। दोस्तों, अगर माई के लाल हो तो चलो मेरे साथ। दिल्ली पुलिस का अगर कोई ठुल्ला डंडा दिखा रहे हैं, चिंता मत करो, डंडे की कमी नहीं है और डंडे के साइज की भी। दोस्तों, शायद दुनिया के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी कि जिन्होंने मुख्यमंत्री जैसे पद को टपोरी बना दिया है। उनकी जुबान इतनी लंबी है कि वो किसी को कुछ भी कह जाते हैं। अनाप शनाप बोलना, टपोरी जैसी भाषा का प्रयोग करना, और इसी जुबान के कारण वो कई बार अपने गाल लाल करवा चुके हैं दूसरे के थप्पड़ से। कई बार तो पैरों में गिर के माफी भी मांगनी पड़ी है उनको, सिर्फ अपनी इसी जुबान के कारण जो किसी को कुछ भी कह देती है। केजरीवाल दुनिया के इतने बड़े झूठे नेता हैं, ऐसे झूठे नेता हैं जो अपने द्वारा न किए गए कार्यों का ढिढोरा विज्ञापनों में करोड़ों खर्चा करके विज्ञापन देते हैं, न्यूज़पेपरों में, मीडिया हाउसों में, और बाहर आकर ये कहते हैं कि हमें काम ही करने नहीं दे रही है केंद्र सरकार। मतलब जो काम केंद्र सरकार इनको नहीं करने दे रही है, उस काम का ये ढिढोरा विज्ञापन देके पीटते हैं कि ये काम हमने किया, ये काम हमने किया। और अपने इस ड्रामेबाजी के लिए वो अपने खुद के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि हमें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। पिछले साल इन्होंने 3 महीने के लिए, ये तो मैं बता नहीं पाता आप लोगों को, रोज में जिस तरह से मेरा दिल जानता है कैसे सरकार चला रहा हूं, एक नोबेल प्राइज मिलना चाहिए मेरे को इस बार इसके लिए। दिल्ली में बिजली और पानी दोनों का बिल माफ है, तो बिल माफ है, लेकिन जो बिल जीरो आने चाहिए पानी के, अब की बार लोगों के लाखों में आए हैं। बहुत लोगों की तबीयत खराब हो गई, अटैक आ गया सुन के कि इतने सारे बिल वो देंगे कैसे। अब इस पर राजनीति करने लगे केजरीवाल। अब केजरीवाल साहब को तो मुंह से ही करना है, कुछ भी कह दें। तो उन्होंने कहा कि हम तो माफ करना चाहते हैं, हमने माफ कर दिया है 2023 में भी, जो जून 2023 में इन्होंने माफ कर दिया है, और उसको इन्होंने कैबिनेट में भेजा है, लेकिन बीजेपी और एलजी उसको माफ नहीं कर रहे हैं। पड़ोसियों का एवरेज जो होगा, अगर वो पड़ोसियों का एवरेज 20,000 लीटर महीने से कम है तो उनका भी जीरो बिजली का बिल, पानी का बिल, आपका भी 5-7 साल का सारा पानी का बिल जीरो हो जाएगा। इतनी बढ़िया स्कीम लेके आए। दिल्ली जल बोर्ड ने ये स्कीम पास कर दी। दिल्ली जल बोर्ड ने 13 जून 2023 को ये स्कीम पास कर दी। अब ये स्कीम कैबिनेट ने पास करनी है। बीजेपी वालों ने एलजी को कह के ये स्कीम रुकवा दी। अब इस पर एलजी ने इनको आड़े हाथों ले लिया। जो वीके सक्सेना साहब हैं, उन्होंने इनको आड़े हाथों लिया, इनको एक लेटर लिया, खुला पत्र लिखा और कहा कि आप ये जो कह रहे हैं, ये इस तरह की गोल मटोल बातें मत करिए, जनता को भ्रमित मत करिए। आपको माफ करना है माफ करिए, आपको नहीं माफ करना है मत माफ करिए। आप इसके जिम्मेदार स्वयं हैं, इसमें हम लोगों को मत घसीटिए। जल मंत्रालय आपके पास, वित्त मंत्रालय आपके पास, यूडी मंत्रालय आपके, सब कुछ आपके पास है, तो दूसरों के ऊपर क्यों जिम्मेदारी डाल रहे हैं?
और अगर माफ करना है तो सभी 27 लाख उपभोक्ताओं का बिल माफ हो जो पानी का बिल आया है। 17 लाख तो उसमें से अपना बिल पेमेंट कर चुके हैं, तो 17 लाख लोग जो पेमेंट कर चुके हैं उनका बिल जो उन्होंने पैसा जमा किया है वो इंटरेस्ट के साथ लौटाया जाए। 10 लाख का ही क्यों माफ हो तो 27 लाख का माफ हो। अब पत्र पाते ही जब लेटर इनको मिला केजरीवाल साहब को, अब इनकी हवाइयां उड़ गई, ये तो फंस गए, इनका तो सारा खेल ओपन हो गया। तो इन्होंने उसमें नया चीज लगाया कि एलजी की भाषा ठीक नहीं है। सोचिए, एलजी की भाषा ठीक नहीं है, ये कौन कह रहा है? ये वो केजरीवाल कह रहे हैं कि एलजी की भाषा ठीक नहीं है जिन्होंने खुद प्रधानमंत्री मोदी को न जाने कितनी बार अपशब्द कहे होंगे। कभी चोर कहा, कभी चौथी फेल कहा, कभी फर्जी डिग्री वाला कहा, कभी गद्दार कहा, बहुत सारी बातें कही। इन्होंने न जाने कितने नेताओं को, न जाने कितने उद्योगपतियों को तरह तरह के आरोप लगाए बिना सिर पैर के उनके ऊपर। ये वो केजरीवाल भाषा की बात कर रहे हैं। आज मैं चौथी पास राजा को एक चैलेंज देना चाहता हूं। जैसे पिछली इंक्वायरियों में कुछ नहीं निकला, अगर इस इंक्वायरी में भी कुछ नहीं निकलेगा। दोस्तों, कट्टर गालीबाज केजरीवाल साहब को एलजी की भाषा से दिक्कत आ गई है, बहुत बड़ी समस्या आ गई कि उनको दिक्कत आ गई है। दिक्कत में वो कभी आते नहीं है, दिक्कत ही देते रहते हैं लोगों को। इनको दिल्ली का चुनाव जिता दो तब काम करेंगे, एमसीडी दे दो तब काम करेंगे, अब सांसद दे दो तब काम करेंगे। और काम क्या करेंगे? सबको गाली देंगे, सबके ऊपर आरोप लगाएंगे कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। दोस्तों, इतना बड़ा धूर्त नेता आपने नहीं देखा होगा, जो खुद ही सबके यहां लाखों का बिल भिजवाया फर्जी, और अब उसके बाद लोगों को भ्रमित करते हुए बयान दे रहे हैं कि बीजेपी माफ नहीं करवा रही है। जब आपके अंदर मंत्रालय है तो बीजेपी काहे माफ करवाए? करिए, माफ करिए आप। बीजेपी, केंद्र, एलजी, उससे क्या लेना देना है? दोस्तों जरा ठहरिए, कुछ दिन में तो ये खबर भी आएगी। देखिए, ये जो रोना पिटना है ये जारी रहेगा कि हम हमारे शीश महल में जो हमने लाखों का हगने के लिए टॉयलेट बनवाया है, कमोड लगवाया है, उसमें मोदी हमको टट्टी करने नहीं दे रहे हैं, मोदी हमको नहाने नहीं दे रहे हैं, मोदी हमको उस घर में घुसने नहीं दे रहे हैं। ये सारी बातें आएंगी। आपने एक कहावत सुनी होगी कि जब सियार की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, लेकिन अब यहाँ एक थोड़ा सा एक नई कहावत आई है। जब कोई भी आपिया, कोई भी सोते जागते उठते बैठते हगते मूतते मोदी मोदी बीजेपी बीजेपी चिल्लाने लगे तो ये समझ जाइए कि बस अब ये जेल जाने वाला है। इसने बहुत बड़ा कोई भ्रष्टाचार किया है तभी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। इसने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है जो छुपाने की कोशिश कर रहा है। खैर, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? तलवार तो लटकी रही है केजरीवाल साहब पे। आज नहीं तो कल केजरीवाल साहब को तो सब पता चल जाएगा कि कौन मोदी, कौन एलजी, किसने भेजा, कैसे आए, सब कुछ पता चलेगा। बस कुछ दिन और। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले अंक में फिर आपसे मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।